Good evening, student. This is Himanshu Pandey. Now we start the first chapter of maths for class 8th. This is a rational number. This is rational number. Before we start the chapter, we can discuss previous things. What is this? This is natural number. Natural number. What is the natural number? आप कहोगे सर 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होता है। फिर मैं पूछूंगा होल नंबर क्या होता है, आप बोलोगे सर 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर होता है। फिर मैं पूछूंगा इंटीजर क्या होता है, आप कहोगे सर सभी पॉजिटिव संख्याएं, सभी नेगेटिव संख्याएं और 0 सभी इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव संख्या को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, नेगेटिव संख्या को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब हम आगे के अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। व्हाट इज़ रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर क्या होता है फिर मैं आपसे बताऊंगा। रेशनल नंबर वह नंबर जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। वह नंबर विच नंबर वी कैन राइट P अपॉन Q फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q द SCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। यानी कि जो P और Q है इन दोनों का SCF यानी इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 है तो 2 है तो 2 को आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ 2 अपॉन 1, आप जानते हो सभी इंटीजर्स का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे यहाँ पे -5 है तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है -5 अपॉन 1। जैसे यहाँ पे 8 अपॉन 4 है, ये बेटा रेशनल नंबर है परंतु ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ना इन दोनों का SCF 1 नहीं है। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। अगर इनको हम और सिंप्लाइजेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्या होना चाहिए, P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए। जैसे कि आपका इंटीजर्स रहते हैं, जैसे आपका इंटीजर्स है ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे इसका होगा -5 अपॉन 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -7 अपॉन 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2 अपॉन 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 5 अपॉन 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 7 अपॉन 1। यानी कि ये सब रेशनल नंबर हैं परंतु स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था SCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपका ये है, 5 अपॉन 15, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, परंतु क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्योंकि अगर इनका हम फैक्टर करेंगे तो आपको मैं दिखा दूं फैक्टर करके। इसका फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 1। इसका फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 1। इनमें कितने कॉमन फैक्टर हैं? एक तो 1 है, एक तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, आपको दिख रहा होगा। 1 तो सब में कॉमन फैक्टर होता है। दूसरा इसमें कॉमन फैक्टर 5 है। तो आप देख रहे हैं 1 के अलावा भी इसमें एक कॉमन फैक्टर है। तो जब तक कॉमन फैक्टर रहेगा 1 के अलावा तब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो जैसे 1 अपॉन 3 हो गया। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस रेशनल नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तीसरी चीज़ -P अपॉन Q हो सकता है, -P अपॉन Q हो सकता है, परंतु P अपॉन -Q नहीं हो सकता। ये रेशनल नंबर है परंतु ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 2 अपॉन -3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -2 अपॉन 3। आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा कि इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, इसका बेटा बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई रेशनल नंबर है P अपॉन Q, कोई रेशनल नंबर है P अपॉन Q, तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस सेम संख्या से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जैसे पहला इक्विवेलेंट ये है, P अपॉन Q का पहला इक्विवेलेंट ये है।
दूसरा P अपॉन Q का अगर मुझे दूसरा इक्विवेलेंट निकाला होगा, मैं दूसरी संख्या K2 अपॉन P अपॉन Q में K2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना हो तो P अपॉन Q में K3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा। या तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आपको P अपॉन Q का इक्विवेलेंट निकालना है तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको K से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको K से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया। दूसरा अगर इक्विवेलेंट को निकालना होगा P अपॉन Q डिवाइडेड बाई K1 अपॉन K2, P अपॉन Q डिवाइडेड बाई K3 अपॉन P अपॉन Q डिवाइडेड बाई K3 अपॉन K3। समझ रहे हैं क्या। आप देखिए दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, परंतु ध्यान ये देना कि अगर हम डिवाइड K से कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में K से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में K से डिवाइड करेंगे कि यहाँ हमारी कोई एक इंटीजर है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे 2/3 का हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो 2/3 इंटू 2 ये हो जाएगा क्या 4/6। और जैसे 8/12 का हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे 8/12 ऊपर नीचे दोनों एक ही सेम संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है आपको। देखा ना, जैसे हमको यहाँ पे 2/3 का इक्विवेलेंट निकालना था तो हमने 2/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इसको इक्विवेलेंट मिल गया। इसी तरीके से हमारा जैसे नंबर है 8/12, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमको जो है उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं।